Hello everyone. So today is our revision class. जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपने चैप्टर्स करने के बाद मिलके हमारी वर्कशीट्स को डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि जो वर्कशीट्स के क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे करना है और उनको करने का तरीका क्या है। तो आज हम एक एक करके अपने चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। हम देखेंगे कि उनके क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। So let us begin with the very first chapter that was understanding sentences. Well, हम जानते हैं कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है एक सब्जेक्ट, यानी कि वो जो काम कर रहा है। फिर आता है हमारा वर्ब, यानी कि वो क्रिया जो काम हो रहा है। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि वो पंगा वर्ड जो अपने आप को बदलता रहता है। वो नाउन हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है या कुछ और भी। तो हम जानते हैं कि हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम सबसे पहले रिवाइज करने वाले हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस। देखते हैं वर्कशीट्स में उनके क्वेश्चंस क्या थे। पर आप अपनी वर्कशीट्स को निकाल के बैठ जाइए ताकि साथ ही साथ हम इन वर्कशीट्स का रिवीजन जो है कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि इन सेंटेंसेस में हमें हमारे सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और हमारे ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। राधा आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस इन क्लास टुडे। इस सेंटेंस में राधा इज माय सब्जेक्ट, सो आई विल अंडरलाइन राधा एंड राइट एस ऑन इट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्ट है मेनी क्वेश्चंस, सो वी विल मार्क अ सर्कल एंड राइट ओ अबव इट। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन और आपको इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। सेकेंड इज कुड यू प्लीज लेंड मी अ पेंसिल। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट है यू, तो हम करेंगे यू पे अंडरलाइन और लिखेंगे उस पे एस। और पेंसिल है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसको करेंगे हम सर्कल और उस पे लिखेंगे ओ। तो ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स, verbs, objects in the sentences and specify S, V और O above them respectively। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीजें ढूंढने का टास्क है। एक तो सब्जेक्ट, एक तो वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। हो सकता है कुछ सेंटेंसेस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें उनको मार्क करके उस पर लिखना है कि वो सब्जेक्ट्स हैं, वो वर्ब है या वो ऑब्जेक्ट है। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। राज एंड देव एट द एप्पल्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो राज और देव, बिकॉज एप्पल किन्होंने खाया, राज और देव ने। उसी तरह से यहां जो क्रिया की गई है वो है एट, यानी कि उन दोनों ने मिलके एप्पल्स खाए। अब जो चीज उन्होंने खाई वो थी एप्पल, तो वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में सिंपली वी हैव 2 सब्जेक्ट्स, राज एंड देव। सेकेंडली वी हैव अ वर्ब दैट इज एट एंड थर्ड वी हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज द एप्पल। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है ताकि हम अपने अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस को अच्छे से रिवाइज कर सके। नाउ इट्स टाइम फॉर अ नेक्स्ट लेसन दैट इज इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। वेल, हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो किसी टेंस में होता है। या तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, या तो हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर की, यानी कि उस चीज की जो अभी हो रही है या जो हो चुकी है या होने वाली है। और हमें पता है कि वर्ब्स जो हैं वो अपना फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है। वेल, द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ब। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो वर्ब है वो कौन से टेंस में है। लेट अस डू सम एग्जांपल्स टुगेदर। फर्स्ट, आई लुक्ड ओवर द फेंस फॉर माय बॉल। वेल, यहां पर क्लियरली हमारा वर्ब है लुक्ड और वो है पास्ट फॉर्म में, तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। चलिए चलते हैं सेकंड पे। आई लव टू ईट आइसक्रीम। अब यहां पर क्लियरली हम ईट यानी कि हमारा वर्ब इज इन द प्रेजेंट फॉर्म, तो ये सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए कितना सिंपल था हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेंटेंस पास्ट में है, कौन सा प्रेजेंट में है। ऐसे ही जब हम बाकी सेंटेंसेस भी घर बैठ के करेंगे तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक सेंटेंस का टेंस क्या है। टाइम टू बिगिन विद इन अनदर चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं वर्ब्स की। वेल, वर्ब्स क्या होते हैं? क्रिया,
यानी कि जो काम हम कर रहे हैं। इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हम साथ में करने वाले हैं। इन एक्सरसाइजेस का लेवल कुछ बढ़ता सा चला जाएगा, यानी कि पहले हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर अ क्वेश्चन विद लिटिल मोर ऑफ डिफिकल्टी। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब इन द बॉक्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ब्स है। हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ब कौन से सेंटेंस में परफेक्टली बैठता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक दो एग्जाम्पल्स मिलके जरूर करते हैं। We all had to dash and say cheese for the picture. अगर मैं अपने बॉक्स को देखूं तो यहाँ पर स्माइल इज द वर्ब जो मुझे लग रहा है बिल्कुल करेक्ट। तो अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। We all had to smile and say cheese for the picture. आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये वर्ब परफेक्टली इस क्वेश्चन में फिट हो जाता है। अगला पॉइंट, She likes to dash through the halls of the school. अब इस अकॉर्डिंग इस बॉक्स में से jump is the correct verb to be used here. She likes to jump through the halls of the school. तो हम देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो रहा है। तो हम घर बैठ के जब इसको करेंगे हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चूज द प्रॉपर वर्ब ऑफ ईच सेंटेंस। यानी कि हर सेंटेंस में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से जो भी वर्ब हमारे सेंटेंस में करेक्टली फिट होता है हमें वो डालना है। तो द क्वेश्चन इज फर्स्ट, राज dashed his book last night. इसमें से the option that fits well is B, that is began, क्योंकि राज ने अपनी बुक्स को पढ़ना last night स्टार्ट किया था। तो the sentence becomes Raj began his book last night. Well, let's go to another example. You knocked over mom's new vase and it dash. Well, it happened somewhere in the past. So the option that fits fine is broke. You knocked over mom's new vase and it broke because वो चीज ऑलरेडी टूट चुकी है, वो वास पास्ट में टूट चुका है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम एक ऐसे वर्ब की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है। So see how simple it was for us to identify that what form of verb is correct for our sentence. Moving on to the third question. Select the correct verb from each sentence. यानी कि यहाँ पर जो हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ब इसमें से परफेक्टली हमारे सेंटेंस में बैठता है। Let us do an example. We think/thought that everyone should lead a healthy life. अब इस क्वेश्चन में क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन प्रेजेंट। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर आएगा we think that everyone should lead a healthy life. It is nothing that we are talking about in past, इसीलिए thought यहाँ पर नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल, I tear/tore my project after I got it back. अब वो अपने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी फाड़ चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर द वर्ड दैट इज करेक्ट यानी कि द वर्ब दैट इज राइट इज tore. I tore my project after I got it back. So this is how we are going to identify the tense of the verb and then decide कि वो कहाँ पर कैसे utilize होगा. Time to begin with the next chapter. In this chapter, we are going to discuss the questions related to past tense. Well, past tense एक ऐसा tense है जो define करता है उन चीजों को जो पिछले में जो पहले हो चुकी हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो आप आज नहीं कर रहे पर आपने कल किया था, या कुछ ऐसा जो आप पहले कर चुके थे। तो पास्ट टेंस के क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल है, चलिए इन्हें मिलके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यानी कि हमें ये देखना है कि जो ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दे रखे हैं उनका पास्ट फॉर्म क्या है और उन्हें अपने सेंटेंसेस में फिट करना है। लेट अस डू एन एग्जांपल टुगेदर। एग्जांपल 1, शी डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और ब्रैकेट में वर्ड है सिंग। अब सिंग का पास्ट फॉर्म होता है sang, so the sentence becomes she sang a beautiful song. Let's do in another example. Tom dashed a goal for his team. ब्रैकेट में the verb is score. यानी कि अगर हम देखें तो score का past form होता है scored. So the sentence becomes Tom scored a goal for his team. See, it is so simple for us to convert the verb in its past form. तो इसी तरह से हम हमारे हर वर्ब को पास्ट फॉर्म में फॉर्म करेंगे और उनको इन सेंटेंसेस में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द सेंटेंसेस टू द पास्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ पर हमें सेंटेंसेस किसी और फॉर्म में दे रखे हैं और हमें उनको पास्ट फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन 1, आई वॉक टू स्कूल। हियर माई वर्ब इज वॉक,
So I will change its tense and make it walked. That is the past form of that verb. And the sentence becomes, I walked to school. Similarly, the second, I swim in the lake, which becomes I swam in the lake. तो हमने यहाँ पर हमारे verbs को past form में किया है और अपने questions को complete किया है. Moving on to the third question. Now in this question we are trying to focus upon something big. यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ paragraphs जैसे questions हैं जिनको हमें करना है. I'll read out with the blanks and then we move ahead. Last week I dash bracket में go to the cinema with Radha. We dash bracket में watch an interesting movie and we dash bracket में eat popcorn. Now we are going to change the form of the verb. Each verb जो bracket में लिखा है तो go बन जाएगा went, watch बन जाएगा watched and eat बन जाएगा ate. So the sentence becomes, last week I went to the cinema with Radha. We watched an interesting movie and we ate popcorn. So this is how we converted our sentences and our verbs into past form. Now it's time to begin with good manners. Well, हमने मिलके पढ़ा था कि कैसे good manners कितनी important होती हैं. जिस तरह से हम किसी को thank you, please, excuse me बोलते हैं वो हमारे behavior को define करता है. इसीलिए good manners is very, very important. Here we have certain questions that define good manners. So let us do one or two of them ताकि हम घर बैठ के इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सके. The question says, select the correct answer from the box for each sentence. यानी कि यहाँ पे बॉक्स में हमें कुछ गुड मैनर्स के वर्ड्स दे रखे हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो फिक्स बैठता है. Let us do the question. What should you say if you walk in front of someone? यानी कि अगर हम किसी के सामने से गुजरते हैं या हमें किसी को हटा के आगे निकलना है तो हम क्या कहेंगे? It's very simple. We will say the word excuse me. Excuse me, can you give me a way? Excuse me, can I go from here? यानी कि ये गुड मैनर्स है हमारी कि excuse me बोल के हम किसी के आगे से गुजरते हैं या बीच में से निकलते हैं. Let us do another one. When you ask for something, you say. यानी कि अगर मुझे किसी से कुछ मांगना है तो मैं क्या कहूँगी? I will say please. Please lend me this pencil. Please come here. यानी कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम कहते हैं प्लीज. तो ऐसे ही हमें सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा गुड मैनर्स का वर्ड कहां पर परफेक्ट बैठता है. टाइम फॉर फ्यूचर टेंस. यानी कि इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो हम फ्यूचर में यानी कि भविष्य में करने का सोचेंगे. फ्यूचर टेंस बात करता है उन चीजों की जो ना अभी हो रही हैं और ना ही हुई हैं पर अब होने वाली हैं. तो फ्यूचर टेंस इज वेरी सिंपल. We know the sentence structure, subject plus verb plus object. All we need to do is add a will in front of the verb और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बन जाता है. हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में चला जाता है. So let's see how are we going to solve a question on future tense. Question 1. Fill in the blanks with the future form of verbs. यानी कि जो verbs हमें ब्रैकेट में दे रखे हैं हमें उनका फ्यूचर टेंस लेके उन्हें कन्वर्ट करना है. The question says, The boys dash on the trampoline at the party. और जो verb है हमारे ब्रैकेट में वो है jump. यानी कि the sentence will become the boys will jump on the trampoline at the party. We just added will in front of our verb और verb हमारे present form में ही रहा. Let's do another example. I dashed my test on time. Bracket में the verb is complete. So the sentence becomes I will complete my test on time. This is a very simple way of doing the questions related to future tense. Let's move on to the next question. The verbs in each sentence are written wrongly. Change them into future tense. यानी कि यहाँ पर जो sentences हमें दे रखे हैं उनका form of verb गलत है. हमें उनको completely future tense में करना है. तो चलिए देखते हैं कि ये question हम कैसे करेंगे. Question 1. Reena went to school tomorrow. अब हमें करना है इसको future tense में तो sentence becomes Reena will go to school tomorrow. Go was my verb. I added will in front of it. तो मेरे लिए कितना सिंपल बन गया एक सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में ले जाना. Let's do another example. I celebrated my birthday next week. I will celebrate my birthday next week because birthday अगले हफ्ते आएगा और मैं तब उसे celebrate करूंगी. So will celebrate is the correct way to change your sentence into future tense. So we saw how easy it was to do the worksheets together. ऐसे ही हम हर बार अपनी वर्कशीट्स को साथ में प्रैक्टिस करेंगे.
अब आप जाइए और घर बैठ के अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कीजिए। फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में।